देखो, अब इंटरफेरेंस के आगे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स सीखने हैं। तो कुछ बात आपको, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अगर पाथ डिफरेंस यानी लैम्डा टाइप का है ना, यानी लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, और अगर 2n+1 लैम्डा बाई 2 टाइप का है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कि वेव जा रही है, कोई वेव इस तरह से जा रही है, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। मान लो ये सोर्स था, S1 था, S2 था, यहाँ से सोर्स जाके O पर मिला, यहाँ से भी O पर मिला। और अगर ये पूछा जाए कि भाई यहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, तो ये जानने के लिए आपको पहले पाथ डिफरेंस निकालना होगा। तो दिख रहा है ना कि S2O ज़्यादा है, S1O कम है, तो S2O माइनस S1O, और पार्ट डिफरेंस आप निकालेंगे। अब ये पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए कुछ आपको कभी कभी एजम्पशंस यूज़ करना पड़ता है, कभी आपको ज्योमेट्रिकल जो कैलकुलेशन है वो यूज़ करना पड़ता है, और वो पार्ट डिफरेंस आपको देखना पड़ता है कि यहाँ लैम्डा टाइप का है या 2n+1 लैम्डा बाई 2 टाइप का है। उसके हिसाब से हम कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो अब वहाँ पे इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम होगी कंस्ट्रक्टिव पे, जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ मिनिमम होगी। तो बातें बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन। टू कोहेरेंट सोर्सेज ईच इमिटिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0। अब ये बोला कि मान लो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, है ना, एक इस इधर गया, एक ऐसे गया, और ये जाके O पर मिली। एक का, दोनों का इंटेंसिटी जो है वो I0 है, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस लिख रहा है कि टू कोहेरेंट सोर्सेज ईच इमिटिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 इंटरफेयर इन अ मीडियम एट अ पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2π/3। तो पूछता है कि फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो सिंपल सा है, फेज डिफरेंस दे रखा है, तो I इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू आप लिखेंगे I1 प्लस I2 2 √I1 I2 cos phi। I1 I2 I1 I2 I स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2I0 और cos 2π/3, और cos 2π/3 का मतलब -1/2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा I0। अभी देखो यहाँ पर डायरेक्ट फेज डिफरेंस दे दिया। हो सकता था कि ये जो जा रही है ये दोनों का आपको दे दिया होता कि भाई फेज डिफरेंस की जगह पार्ट डिफरेंस दे दिया होता, तो पार्ट डिफरेंस से आपको फेज डिफरेंस निकालना होता। फेज डिफरेंस निकालने का फार्मूला 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन होता, मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ को बना के। मान लो ये S1 है, ये S2 है, और यहाँ ये पॉइंट O है, यहाँ से गया एक ऐसे गया। मान लो ये दूरी 3 लैम्डा होती और ये 4 लैम्डा होता। ये दूरी ये दूरी 4 लैम्डा ले लो, ये 3 लैम्डा ले लो, और बोलता कि यहाँ पर बताओ कि किस तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है ना, वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है। तो आप देखो पहला पाथ क्या है, S1O। तो S1O जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 5 लैम्डा पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करके। और एक पाथ क्या है S2O, ये वाला, ये बराबर क्या है 4 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया लैम्डा। अब डेल्टा एक्स बराबर जो है ये एन लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है ना। या आप चाहते तो फेज डिफरेंस निकाल लेते, फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, यानी फेज डिफरेंस क्या आ जाता 2π। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n π टाइप का होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी इंटेंसिटी क्या हो जाती है मैक्सिमम। और मैक्सिमम इंटेंसिटी तब क्या आता है यहाँ पर, अगर मान लो इसका भी I0 होता, इसका भी I0 होता, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इसी वाले फार्मूले से आ जाता 4I0। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, टू सोर्सेज with intensity I0 and 4I0 respectively interfere at a point in a medium। ठीक है, और पूछ रहा है कि देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम तो पॉसिबल इंटेंसिटी। तो आपको तो बता रखा था मैंने। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने क्वेश्चन लिया, तो एक का क्या है I1 की वैल्यू, I0, I2 की वैल्यू 4I0, मैक्सिमम और मिनिमम तो आपको मैंने फार्मूला बताया था। आई मैक्सिमम का फार्मूला क्या था, √I1 √I2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये था। आप वैल्यू रख के आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट है, और ये कितना है, √4i0² है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 9i0। और अगर आपको आई मिनिमम निकालना होता तो ये क्या आता है, √i1 माइनस √i2²। तो ये आप वैल्यू रख के आप देख लेते, ये कितना आ जाता, आई0। हो सकता था कि आपसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लेता, तो आई मैक्स बाई आई नॉट इस तरह से आप निकाल लेते। जैसे एक रेशियो पे एक सवाल आ चुका है, जैसे लिखा है कि 2 सोर्सेज विद इंटेंसिटी 9i0 एंड 4i0 इंटरफेयर इन द मीडियम, देन फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो जैसे एक i1 की वैल्यू कितनी है 9i0, i2 की वैल्यू कितनी है 4i0, तो आई मैक्स अपॉन आई मीन ये है √i1 प्लस √i2² √i1 माइनस √i2²। ये रूट, फिर ये 4i0² और फिर यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे √9i0 माइनस 4i0²। आंसर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुझे लग रहा है कि आंसर 25 आना चाहिए, है ना। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और है, देखो ये तो मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बताया कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये दिया है यहाँ पे कि ये 2 प्लेट्स हैं, ईच ग्लास प्लेट है, और यहाँ ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है वो 25% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है एक रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे यहाँ लाइट गई तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। इस तरीके से काम हो रहा है। तो लिखा है मैंने, ईच ग्लास प्लेट रिफ्लेक्ट्स 25% ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न आफ्टर 1 रिफ्लेक्शन। एक रिफ्लेक्शन के बाद कितना उसका मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो होगा। तो ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे आई लाइट गिरी, तो 25% मतलब आई का 25%, आई 25/100, तो i/4 रिफ्लेक्ट हो गई, बाकी जो बचेगा i माइनस i/4 वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो एक हमारा काम यहाँ से हो गया। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो 3i/4, तो इसका 1/4, ठीक है ना। 25% ना रिफ्लेक्ट करेगा, तो 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100 यानी 1/4, तो 3i/4 का 1/4 टाइम्स रिफ्लेक्ट हो गया और बाकी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमको तो मतलब यहाँ से है। अब फिर ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो एक रिफ्लेक्शन के बाद यानी ये वाली लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, जो रिफ्रैक्ट होगी वो दूसरा i2 होगा। ठीक है, तो ये गई यहाँ पे, ये लाइट गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट जो होगी वो 3i/16 का 1/4 होगा। तो बचेगा कितना ये, तो एक्चुअली जो i1 है वो i/4 है और i2 क्या है 9i/64। तो क्वेश्चन में बस ये पूछ रहा है कि जो एक रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट बाहर निकलेगी बीम इधर से, उसका मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहला i/4, और ये समझ में आ गया होगा कि 9i/64 क्यों ले रहे हैं i2 की वैल्यू। ठीक है, अब i1 और i2 आपको मिल गया, i1 और i2 आपको मिल गया। ठीक है, तो i1 और i2 के बाद आप i मैक्स बाई आई मीन आप रख के वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 49/1। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कोशिश किया कि आपको कुछ बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस बता दूं। अगली क्लास में हम YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, है ना।